गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। आवाज़ आ रहा है सभी को सही? आइए सभी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए, फिर शुरू करते हैं क्लास। एमसीक्यूज क्लास है जो रहने वाली है। सभी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। किस किसने ज्वाइन किया क्लास मैसेज डालिएगा। फिर शुरू करते हैं क्लास। जिसने ज्वाइन किया क्लास एमसीक्यूज क्लास है जो रहने वाली है। सभी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। किसने ज्वाइन किया क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्लास। ज्वाइन किया क्लास। अभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी बाबा फरीद का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो देखिए थ्योरी का जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आपको एमसीक्यूज़ का जो सेशन है वो करवाएंगे। ये जो एमसीक्यू का सेशन है आज आपको ऐप पर मिल रहा है, कल से आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। सिर्फ 3 पर्सन ही है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है, बाकी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? तो आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो शो हो रहा है कि वो इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो ये जो पीडियाट्रिक है इसका फादर कौन है? तो कौन है इसका फादर आप बताइएगा। ये जो आंसर है ये आपको शो हो रहा है, वो इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। इस पीडियाट्रिक का फादर कौन है ज्वाइन किया हुआ है, वो अपना आंसर बताइएगा कि कौन है इस पीडियाट्रिक का जो फादर। क्वेश्चन शो हो रहा है सभी को? चले बताइएगा कौन है इस पीडियाट्रिक का फादर। तो शादा रानी बता रही है ए ऑप्शन। तो आप सभी बताइए कौन है इसका फादर। बताइएगा भाई इस पीडियाट्रिक का फादर कौन है। सोनू रानी ए, और कोई ऑप्शन?
देखिए क्वेश्चन है वो इज़ दी फादर, कि ये जो पीडियाट्रिक है उसका फादर कौन है। तो इस जो पीडियाट्रिक का जो फादर है, जब से हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग शुरू किया था उसी दिन से हम शुरू बता रहे हैं कि ये जो इसका फादर है वो कौन है। तो ये कौन है, इसका फादर है डॉक्टर अब्राहम जैकब। अब देखिए जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन को हमने कभी भी सबसे पहले जो हमारा सॉल्व रहता है क्वेश्चन उसको नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले वो देखना है जो इसमें गलत ऑप्शन हो। तो इसमें गलत ऑप्शन जो है वो कौन है। तो हमने पढ़ा वो इज़ दी फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो इस पीडियाट्रिक का फादर आपको सभी को पता है, डायरेक्ट ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर अब्राहम जैकब। बट आपने यहाँ तक नहीं देखना, आपने आगे तक देखना है। तो हम बात कर रहे हैं ये नीचे जो 3 और दिए हुए हैं, ये एक ऑप्शन जो आप स्क्रीन पर दिया हुआ है सुश्रुत, ये कौन है, ये भी किसी का फादर है। तो ये कौन है, सुश्रुत कौन है, ये है फादर ऑफ किसका, सर्जरी का। किसका फादर है, ये है फादर ऑफ सर्जरी, कौन, सुश्रुत। तो ये जो सुश्रुत है वो कौन है, फादर है किसका, सर्जरी का। इसके बाद नेक्स्ट वन जो हम ऑप्शन पे जाते हैं वहाँ में दिया हुआ है लिंडा रिचर्ड। तो ये जो लिंडा रिचर्ड है ये भी तो कोई पर्सन है। तो ये जो लिंडा रिचर्ड है ये कौन है, ये जो है जिसने फर्स्ट साइकेट्री किया था किसमें, नर्सिंग में। इस लिंडा रिचर्ड को हम क्या बोलते हैं, ये जो लिंडा रिचर्ड है ये है फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। ये कौन है, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, लास्ट में दिया हुआ हिपोक्रेट। ये हिपोक्रेट कौन है, ये जो हिपोक्रेट है ये कौन है। तो ऑप्शन आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। ये जो हिपोक्रेट है उसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिपोक्रेट को मेडिसिन। ये जो हिपोक्रेट है ये फादर किसका है, मेडिसिन का। हम बात करें हिपोक्रेट का तो ये किसका फादर है, ये है मेडिसिन का। किसका है, मेडिसिन का। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और वो क्वेश्चन था वो इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सुश्रुत है, लिंडा रिचर्ड है, हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट जो है वो है फादर है मेडिसिन का। लिंडा रिचर्ड है जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है। सुश्रुत है जो फादर ऑफ किसका है, सर्जरी का है। अब देखिए एक आपने सुना होगा फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। हमने ये बात किया किसका, फादर ऑफ सर्जरी का। किसका, फादर ऑफ सर्जरी। आजकल जो सर्जरी चलती है वो है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, दैट इज एंटीसेप्टिक सर्जरी।
द एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो फर्स्ट वन हमने किया दैट इज सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी। आजकल जो सर्जरी है दैट इज मॉडर्न एंड एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का कौन है? जोसेफ लिस्टर। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। तो क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। तो हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया, नॉट एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का जो फादर है वो दैट इज सर जॉन स्नो। एपिडेमियोलॉजी का कुलवंत जो फादर है वो है जॉन स्नो। जोसेफ लिस्टर है दैट इज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्लियर? तो एपिडेमियोलॉजी का फादर नहीं है वो। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी का? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको पढ़िएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो सभी इसी को। द नर्स फ्रॉम द नर्सरी इज ब्रिंगिंग ए न्यूबॉर्न। कि नर्स फ्रॉम नर्सरी इज ब्रिंगिंग ए न्यूबॉर्न टू मदर रूम। के बाद बोल रहा है द नर्स टुक केयर ऑफ मदर yesterday and now the mother and baby well. The nurse should implement which of the following next to ensure the safest transition of the infant to the mother. तो सभी को क्वेश्चन शो हो रहा है? देखिएगा क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो डिस्कस किया, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का जो फादर है वो दैट इज सर जॉन स्नो। एपिडेमियोलॉजी का जो फादर है वो है जॉन स्नो। जोसेफ लिस्टर है दैट इज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्लियर? तो एपिडेमियोलॉजी का फादर नहीं है वो। क्लियर है सभी को? सीखा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
द नर्स फ्रॉम नर्सरी इज ब्रिंगिंग ए न्यूबॉर्न टू मदर। अब जो यहाँ ब्रिंगिंग का जो मतलब होता है, ब्रिंगिंग का जो मतलब होता है लाना, ब्रिंगिंग का जो मतलब होता है वो क्या है, लाना। यानी कि मदर है वो क्या कर रही है, एक बच्चे को लेके आ रही है, क्लियर। और कहाँ लेके आ रही है, कहाँ लेके आ रही है, कहाँ लेके आ रही है, टू, कहाँ लेके आ रही है, मदर रूम। ये देखो मदर का जो है रूम है वहाँ लेके आ रही है। द नर्स टुक केयर द मदर यस्टरडे एंड नाउ मदर एंड बेबी वेल। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, अब देखिएगा क्वेश्चन शो हो जाएगा, दोबारा देखिएगा क्वेश्चन शो हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो दोबारा शो हो रहा है। नहीं शो हो रहा क्या क्वेश्चन? सोनू आप तो बोल रहे हो क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, अभी डी ऑप्शन दे रहे हो, तो सभी को हो गया क्या क्वेश्चन शो? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नर्स फ्रॉम नर्सरी इज ब्रिंगिंग ए न्यू बॉर्न टू मदर रूम, द नर्स टुक केयर ऑफ मदर यस्टरडे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन कह रहा है द नर्स टुक केयर, कि नर्स है जो क्या कर रही है, केयर कर रही है। और किसकी केयर कर रही है, एक बच्चा है उसकी क्या कर रही है, केयर कर रही है। अब उसमें क्या है, दी मर्स यस्टरडे, उसने क्या है, यस्टरडे क्या किया, उसका केयर किया। एंड नाउ द बेबी एंड मदर वेल, और देखा उसने, जाना कि दोनों क्या है, अच्छे हैं। द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट टू इंश्योर द सेफेस्ट ट्रांजिशन ऑफ मदर, सॉरी ऑफ द इन्फेंट टू मदर। तो क्या जो बच्चा है उसको सेफ क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसके पास, मदर के पास। तो क्या करेगी, ए ऑप्शन जो बता रहा है, असेस वेदर मदर इज एबल टू एम्बुलेट टू केयर फॉर इन्फेंट। असेस करना क्या मदर है, एबल है एम्बुलेट के लिए, और एम्बुलेट किसकी, बच्चे की केयर के लिए। नेक्स्ट वन कह रहा है आस्क द मदर इफ एनीथिंग एल्स शी नीड फॉर केयर ऑफ बेबी, चेक द क्रिब टू डिटरमाइन इफ देयर इज इनफ डाइपर और फॉर्मूला, कंप्लीट द हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर विद मदर इन्फेंट। तो देखो ए ऑप्शन जो बता रहा है कि मदर इज एबल, बी ऑप्शन बता रहा है आस्क द मदर एनीथिंग एल्स, और सी ऑप्शन बता रहा है क्रिप द डिटरमाइन। और जो क्वेश्चन कह रहा है मदर एक हॉस्पिटल में थी और ऑलरेडी एडमिट थी, इसका मतलब जब एडमिट थी उसी टाइम हमने उस मदर को एजुकेट कर दिया कि कैसे बच्चे को केयर करनी है, कैसे बच्चे को सेस करना है, और उसी साथ में उस मदर को हमने एजुकेट किया कि कैसे उस मदर ने बच्चे को डाइपर चेंज करना है, कैसे उसका फॉर्मूला फीड देना है। तो इसलिए ये जो आपके तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ही ऑप्शन आपके जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तीनों ही ऑप्शन जो आपके वो क्या है, रॉन्ग है। और रॉन्ग कैसे है कि इस तीनों ही ऑप्शन में हमने क्या करना है, ये जो मदर है इस मदर को एजुकेट किया था। तो ए जो ऑप्शन है वो भी आपका रॉन्ग है, बी ऑप्शन है वो भी आपका रॉन्ग है, और सी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है।
और डी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। और राइट ऑप्शन कैसे है कि जब भी पेशेंट कोई डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल में तो हमने क्या करना है, कंप्लीट हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बात हो रही है बच्चे की, और बच्चे को किसको देना है, एक मदर को देना है। तो जब भी मदर को देना है बच्चे को, उसके बाद मदर और बच्चा जब भी हम एडमिट करते हैं हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं, यस और नो, क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। और वो आइडेंटिटी क्यों लगाते हैं, वो आइडेंटिटी हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो मदर है और बच्चा है दोनों को क्या ना हो, मिसमैच ना हो। और पेशेंट है उसको हम आइडेंटिटी लगाते हैं, मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग लगाते हैं। बेबी है तो उसको हम कैसा लगाते हैं, ब्लू कलर का। अगर बॉय है तो कैसा लगाते हैं, ब्लू कलर का। अगर गर्ल है तो कैसा लगाते हैं, पिंक कलर का। अब देखो हमने क्या करना है, कंप्लीट दी हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन। हॉस्पिटल का जो आइडेंटिफिकेशन है और उसका प्रोसीजर है, इन दोनों को क्या करना है, कंप्लीट करना है विद मदर एंड इन्फेंट। और दोनों के साथ ऐसा नहीं है कि मदर का हमने मैच नहीं किया, बच्चे का हमने मैच कर लिया, हमने दोनों का क्या करना है। ओके ठीक है सोनू, तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, डी। अब देखो सिर्फ 2 और 3 के ही रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे मुझे नहीं पता। चाहे आप गलत करो चाहे आप ठीक करो, कम से कम आप रिप्लाई दो। क्लियर? तो कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप। आप सभी रिप्लाई दिया करो, चाहे आपका क्वेश्चन गलत आ जा रहा है आपका सही जा रहा है, एटलीस्ट आप रिप्लाई किया करो। करोगे तभी तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? आ रहा है शो हो गया क्वेश्चन? अगर किसी को शो नहीं हुआ तब बता सकता है। किसी को क्वेश्चन शो नहीं हुआ है तो बता सकता है। अगर किसी को क्वेश्चन शो नहीं हुआ है बता सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बता रहा है क्लाइंट इज इन। सभी को शो हो गया क्वेश्चन?
बता दीजिएगा सभी को शो हुआ है क्वेश्चन या नहीं। लगाते हैं और वो आइडेंटिटी क्यों लगाते हैं, वो दोनों को क्या ना हो, मिसमैच ना हो, कंपटीशन है, उसको आइडेंटिटी लगाते हैं। मैंने आपको बताया था बेबी है तो उसको हम कैसा लगाते हैं, ब्लू कलर का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द क्लाइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द क्लाइंट इज इन फर्स्ट आवर ऑफ हर रिकवरी आफ्टर वेजाइनल बर्थ। तो क्वेश्चन बोल रहा है द क्लाइंट है फर्स्ट आवर आफ्टर रिकवरी की बात कर रहा है और कैसा बर्थ हो उसका, वेजाइनल। ड्यूरिंग एन असेसमेंट लोकिया, ये जो लोकिया है वो कैसा है, मॉडरेट है। कैसा है, मॉडरेट है। और कलर उसका कैसा है, ब्राइट रेड है। एंड ट्रिकलिंग, और कैसा हो रहा है, ट्रिकलिंग हो रहा है फ्रॉम वेजाइना। द नर्स लोकेट्स द फंडस एट द अम्बलाइकस, जो फंडस है वो कहाँ देख रहा है, एट द अम्बलाइकस। और जब उसने फंडस को देखा तो वो कैसा है, फर्म है। फर्म का मतलब क्या होता है, हार्ड। फर्म का मतलब क्या होता है, हार्ड है। और मिड लाइन, हार्ड है और मिड लाइन है, बिल्कुल मिडल में है। विद नो पाल्पेशन, जो ब्लैडर है वो पाल्पेट नहीं हो रहा। द क्लाइंट वाइटल साइंस रिमेन एट देयर बेस लाइन, जितने भी उसके वाइटल साइन है वो कैसे है, बेस लाइन है। बेस ऑन दिस इंफॉर्मेशन द नर्स वुड इम्प्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, क्या जो उसका एक्शन है वो रहेगा। तो क्वेश्चन सभी को समझ आ गया। बात हो रही है फर्स्ट आवर आफ्टर रिकवरी आफ्टर बर्थ, वेजाइनल डिलीवरी हुआ है और यहाँ किसकी बात हो रही है, लोकिया की। इसका मतलब उसका डिलीवरी हो गया तो ये जो मदर है वो मदर कौन सी स्टेज में चली गई, परपीरियल स्टेज में। किस में, परपीरियम। ये जो मदर है वो कौन सी स्टेज में है, परपीरियम में है। और परपीरियम का जो मतलब रहता है वो होता है कि आफ्टर डिलीवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जितने मदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जितने भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो कैसे हो जाते हैं, रिवर्ट बैक। कैसे हो जाते हैं, रिवर्ट बैक हो जाते हैं। जो भी उसकी प्री प्रेग्नेंट स्टेज थी, नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेज है, उसमें चले जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पे किसकी बात कर रहे हैं हम, परपीरियम। और परपीरियम में आपने देखा होगा परपीरियम की 3 स्टेज होती है। एक होती है अर्ली स्टेज होती है,
और ये जो अर्ली स्टेज होती है वो होती है फर्स्ट 24 आवर की। फर्स्ट 24 आवर उसको हम क्या बोलते हैं? अर्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो लोकिया है, यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट आवर की, इसका मतलब हम अर्ली स्टेज की बात करें, जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो फर्स्ट आवर रहता है, तो फर्स्ट आवर पे अगर बात करें जस्ट आफ्टर डिलीवरी तो क्या रहता है? तो यहाँ पे क्या रहता है, ये जो आपका फंडस है, ये जो आपका फंडस वाला पार्ट है वो कहाँ लोकेट होता है? तो वो लोकेट होता है जस्ट बिलो दी अम्बलाइकस। और कितना? 2 to 3 सेंटीमीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर ये जो अम्बलाइकस है, तो ये जो अम्बलाइकस के 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो फील होता है। या हम बात करें 12 to 13 सेंटीमीटर, 12 to 13 सेंटीमीटर अबव सिम्फाइसिस प्यूबिक। ये जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिक है इससे 12 to 13 सेंटीमीटर। लास्ट ऑप्शन में बता दूंगा, वो नीचे स्क्रॉल हो रहा है ना, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आता होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्लाइंट है 1 आवर आफ्टर डिलीवरी, लोकिया है, और लोकिया कौन सा है? मॉडरेट है। अब ये देखो लोकिया में क्या रहता है? आफ्टर डिलीवरी पर वजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। पर वजाइनल क्या होता है? फ्लूइड डिस्चार्ज। क्लियर? तो ये जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी, ये 250 ml तक नॉर्मल रहता है। कितना? 250 to 350 ml। कितना? 250 to 350 ml ये क्या रहता है आपका? नॉर्मल रहता है। अब इसमें क्या है, ये जो लोकिया है ये 3 टाइप का रहता है आपका। एक होता है आपका लोकिया रूब्रा, एक होता है सिरोजा, और एक होता है अल्बा, जिसको हम ट्रिक से याद रखते हैं रोड साइड एक्सीडेंट। ये जो रूब्रा जो होता है ये कैसा कलर होता है? इसका कलर जो होता है रेड कलर होता है। और रेड क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर आरबीसीज होते हैं। क्या होते हैं? आरबीसीज होते हैं। ये जो आपका सिरोजा है, ये जो सिरोजा है ये थोड़ा सा कैसा कलर होता है? ये डार्क ब्राउन कलर होता है। कैसा? डार्क ब्राउन। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, लास्ट वन टाइप अल्बा। ये होता है थोड़ा सा वाइटिश कलर। कैसा होता है? वाइट कलर होता है। क्लियर? ये तो था इसका टाइप। अगर हम बात करें ब्लीडिंग के टाइप, तो ये भी ब्लीडिंग के टाइप स्कैंटी होता है, नॉर्मल होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। क्लियर? तो ये जो लोकिया क्या है, ये ब्लीडिंग होता है, जिसको हम हैवी ब्लीडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बात हो रही है मॉडरेट का। बात कैसी हो रही है? मॉडरेट का। जैसे ही हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये डिसाइड करते हैं, ये जो हम लगाते हैं, पैड लगाते हैं, और उसका एरिया, जो पैड लगाते हैं उसका क्या काउंट करते हैं हम? एरिया। अगर लेस देन कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर आ रहा है। लेस देन कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर आ रहा है। वो कैसा होता है? स्कैंटी। वो कैसा होता है? स्कैंटी होता है। लेस देन अगर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, वो कैसा होता है? स्कैंटी। अगर हम बात करें 5 to 10 सेंटीमीटर है उस पैड का एरिया, तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड। क्या बोलते हैं? माइल्ड। और इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। यानी वो कैसा है? नॉर्मल है। अगर एरिया कितना आ रहा है? 10 to 15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वो कौन सा है? मॉडरेट है। कौन सा है? मॉडरेट है।
तो देखो इसमें ये माइल्ड पढ़ा हमने, मॉडरेट पढ़ा, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे मॉडरेट में। किसकी बात हो रही है? मॉडरेट की। तो देखो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में आपको विनोद सर ने करा दिया है, ओबीजी के मास्टर है विनोद सर, इन्होंने कराया है आपको सब कुछ, तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर? तो हम बात करें, ये जो आपका परपीरियम था, ये जो आपका लोकिया था, इसी लोकिया के जो क्या देखने को मिलते थे, सिम्टम देखने को मिल रहे थे। अब ये जो लोकिया है वो कैसा है? ये जो लोकिया वो है आपका मॉडरेट की बात कर रहे हैं। जब हम मॉडरेट की बात करें और साथ में वो क्या लिख रहा है एग्जामिनर, वो बोल रहा है कि ये जो ब्लीडिंग है वो कैसी हो रही है? ब्राइट रेड कलर की हो रही है। ये ब्लीडिंग कैसी हो रही है? ब्राइट रेड। और ब्राइट रेड होने का मतलब इसमें क्या आ रहा है आपका? आरबीसीज। क्या आ रहा है आपका? आरबीसीज आ रहा है। और ये फर्स्ट टाइप आती है आपकी रुब्रा की। एंड ट्रिकलिंग, ट्रिकलिंग का मतलब है ये डिस्चार्ज हो रहा है वजाइना से। दी नर्स लोकेट फंडस, उसने फंडस को लोकेट कर लिया। इट इज फर्म मिला, हार्ड मिला। आफ्टर डिलीवरी फंडस जो रहता है वो हार्ड मिलता है, आप पालपेट नहीं कर पाते उसको। द क्लाइंट वाइटल साइन, ऑल वाइटल साइन रिमेन बेस लाइन पर है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन नर्स वुड इम्प्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। क्या एक्शन करोगे? ए ऑप्शन जो बोल रहा है आपका, ए जो ऑप्शन बोल रहा है, तो गुरप्रीत का ऑप्शन जो आ रहा है डी, बाकी किसी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो देखो एक ओनली गुरप्रीत है जो रिप्लाई कर रही है डी ऑप्शन, बाकी कोई इसी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो देखो इंक्रीज दी आईवी रेट, फर्स्ट जो ऑप्शन बोल रहा है कि हमने क्या देना है उसको? फ्लूइड देना है। ये देखो हमने क्या देना है उसको? फ्लूइड देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लूइड हम तब देते हैं, इंक्रीज जो फ्लूइड है वो कब करना है? तब करना है जब ब्लीडिंग कैसी हो? हैवी हो। और वाइटल साइन, वाइटल साइन में जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा हो? डिक्रीज हो। कैसा हो? डिक्रीज हो। यहाँ पे क्या दे रखा है? ये देखो वाइटल साइन कहाँ है? बेस लाइन है। कहाँ पर है? बेस लाइन है, मतलब अब नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट वन जो बता रहा है, तो हमने जो फ्लूइड है उसको इंक्रीज नहीं करना, फ्लूइड को हमने इंक्रीज नहीं करना। नेक्स्ट वन कह रहा है रीचेक द एडमिशन हीमोक्रेट एंड हीमोग्लोबिन लेवल। तो नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वन बोल रहा है कि हमने एडमिशन का जो हीमोग्लोबिन लेवल था उसको क्या करना है? रीचेक करना है। अब हीमेटोक्रिट का मतलब है कि पर्सन को क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। हीमोग्लोबिन का मतलब है पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका लेवल हमने रीचेक करना है। तो ये जो ब्लड और हीमोग्लोबिन लेवल है, हीमेटोक्रिट लेवल है, उसको चेक करने का काम हमारा नहीं है। वो डॉक्टर देखेगा कि इसको हीमोग्लोबिन कितना है, हमने जस्ट फॉलो करना है ऑर्डर। तो हीमेटोक्रिट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हीमेटोक्रिट तब अब नॉर्मल होता है जब ब्लीडिंग हैवी हो, कंटिन्यू ब्लीडिंग आ रही है, बट यहाँ पे हम लोकिया की बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अब डी ऑप्शन कह रहा है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एज नॉर्मल, ये तो ऑप्शन अपने आप में ही गलत है। अब अपने आप में कैसा गलत है? अब यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने? ये जो लोकिया है वो कैसा है? मॉडरेट है। कैसा है? मॉडरेट है। अब लोकिया मॉडरेट है, इसका मतलब ब्लीडिंग और ब्लीडिंग का एरिया वो भी इंक्रीज है। तो जब ब्लीडिंग का एरिया इंक्रीज है तो इसका मतलब इसमें डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करेंगे बट नॉर्मल नहीं है। एज नॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइंडिंग नहीं करेंगे बिकॉज ये डॉक्यूमेंट फाइंडिंग नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है, मॉडरेट है। रिपोर्ट फाइंडिंग करेंगे टू दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है? रिपोर्ट
द फाइंडिंग टू दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो ये जो आपका राइट ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन। हमने ना फ्लूइड देना, हमने ना रीचेक करना एडमिशन हीमोक्रिट हीमोग्लोबिन, और ना हमें डॉक्यूमेंट फाइंडिंग नॉर्मल करनी। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइंडिंग अब नॉर्मल है, बिकॉज लोकिया कैसा है, मॉडरेट है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ सकते हो। चलें नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो आप सभी को आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। पिछला क्वेश्चन है वो आपका हो गया है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज केयरिंग, किसकी केयर कर रही है, ग्रेविडा, टर्म, पैरा, अबॉर्शन, लाइव। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इस पर जो बात कर